अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रोज़े की हालत में फेशियल करवाना जायज़ है या नहीं है, या रोज़ा टूट जाता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को सिंपल और क्लियर क्वेश्चन आंसर के स्टाइल में समझाएंगे। मैं हूँ राबिया फ्रॉम राबिस ब्यूटी सैलून से। तो चलिए चलते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ कि ये जो वीडियो बन रही है ये ब्यूटी नॉलेज के लिए है, दीनी मसाइल के लिए आप अपने ट्रस्टेड स्कॉलर से भी रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का जवाब देते चलें कि हमारी किसी क्लाइंट ने पूछा था कि फेशियल करवाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूट जाता। तो मैं इसका सिंपल वर्ड्स में आपको ये आंसर दूंगी कि रोज़ा नहीं टूटता। तो वो क्यों नहीं टूटता, मैं उसका आपको बताती हूँ कि रोज़ा क्यों नहीं टूटता। जो फेशियल होता है ना, वो हम सिर्फ स्किन के अपर लेयर में कर रहे होते हैं, हम डीप लेयर्स में नहीं कर रहे होते। इसमें ना कुछ खाया जाता है ना ही कुछ पिया जाता है, तो रोज़ा कैसे टूट सकता है। इसके साथ ही हमारा एक और मेन होता है, इसमें स्टीम लेते हैं जो हम। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। स्टीम लेते वक्त पानी या केमिकल का वेपर अंदर चला जाए और वो गले से नीचे उतर जाए तो रोज़ा इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए आप लाइट स्टीम लें और मुंह बंद रखें। ये इफ्तार के बाद ये फेशियल करवा लें आप। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अक्सर माइंड में रहता है कि क्या फेशियल क्रीम या मास्क स्किन के थ्रू अंदर जाता है। तो इसका जवाब है नहीं, ये स्किन के थ्रू अंदर नहीं जाता। साइंटिफिक तौर पर स्किन प्रोटेक्टिव बैरियर है। क्रीम या मास्क वगैरह लगाने से या स्टीम लेने से जो है ना रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए फेशियल क्रीम मास्क स्क्रब से रोज़ा नहीं टूट सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रोज़े में फेशियल करवाना सही है या नहीं। तो जी हाँ, अगर आप वीक फील कर रही हैं तो अवॉइड करें। ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो तो पोस्टपोन कर दें। बेस्ट टाइम इफ्तार के बाद है। और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान में माइल्ड फेशियल करवाना बेटर होता है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या मेकअप करना रोज़े में जायज़ है। मेकअप करना अलाउड है, लेकिन हैवी लेयर्स अलाउड नहीं है जो हम इतना हैवी मेकअप कर लेते हैं। और वज़ू के मसाइल का ख्याल रखें जिससे आपका जो है ना वज़ू डिस्टर्ब ना हो। और ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये वीडियो सिर्फ ब्यूटी नॉलेज के ऊपर है। जस्ट ब्यूटी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आप दीनी मसाइल का हल जानना चाहते हैं तो आप अपने ट्रस्टेड स्कॉलर से भी रहनुमाई ले सकती हैं। अब तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि रोज़े में फेशियल करवाना जायज़ है या नहीं है। तो जायज़ तो है, बट एहतियात ज़रूरी है। और अगर आप चाहती हैं कि रमज़ान में ग्लोइंग स्किन बनाना, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, आपको मैं एक और बात भी बताती चलूँ कि अगर आप वज़ू करती हैं और उसमें आपका कोई भी क्लींजर, स्क्रब, मास्क या मसाज का कोई भी ज़रा भी रह जाता स्किन पे, तो आपका जो है ना वो वज़ू नहीं होगा। जैसे कि आप फेस पे कोई मास्क लगाती हैं या ब्लीच लगाती हैं, तो उसका ज़रा भर भी अगर आपकी स्किन पे लगा हुआ होगा तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकेगा वज़ू का, और इसलिए आपका जो है ना वज़ू नहीं होगा। इसीलिए नमाज से पहले आप फेस प्रॉपर्ली वॉश कर लें। और अक्सर क्लाइंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हाइड्रा फेशियल से जो है ना वज़ू टूट जाता है, या हाइड्रा फेशियल करवाने से रोज़ा भी टूट जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही आपका वज़ू टूटेगा और ना ही आपका रोज़ा टूटेगा। हाँ, बट वज़ू करते वक्त आपको इन चीज़ों का ख्याल करना होगा कि आफ्टर जो है ना आपकी स्किन के ऊपर कोई सीरम जैसे हाइड्रोनिक बेस या इस तरह का कोई सीरम हो जो आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दे, तो तब आपको वज़ू नहीं होगा, आपका वज़ू टूट जाएगा। आपको वज़ू करने से पहले ये सब चीज़ें जो है ना अच्छे से वॉश करनी होंगी। उसके बाद आप अपना नमाज अदा कर सकती हैं। आप दोबारा से जो है ना अपना फेशियल कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ, बट वज़ू आपको दोबारा करना पड़ेगा। और बेटर यही है कि आप नमाज अदा करके तो फिर फेशियल लें। इफ्तार के बाद आप इजी होकर फेशियल ले सकती हैं। बेस्ट वे यही है कि आप इफ्तार के बाद इजी होकर फेशियल लें। और अगर कोई मजबूरी है तो आप सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपना फेशियल ले सकती हैं। और हाइड्रा फेशियल के बाद अक्सर सनस्क्रीन लगाया जाता है, तो वो भी आपको रिमूव करना होगा। सनस्क्रीन भी नहीं लगाना अगर आपने नमाज अदा करनी है तो, लेकिन रोज़े पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जी तो गर्ल्स, तो मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करती चलूँ कि हमारे सैलून में बहुत ही अच्छी अच्छी हेयर्स और स्किन की डील्स लग चुकी हैं। अगर आप भी ईद से पहले अपनी स्किन को और हेयर को ओवरऑल लुक को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोग रोज़े भी रखें रेगुलर, और 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ें, और उसके साथ साथ अपनी स्किन केयर को भी ज़रूर रूटीन में रखें। तो डील्स में हमारे हाइड्रा फेशियल हैं, वाइटनिंग फेशियल हैं, हेयर स्पा और प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आईब्रोज़ हैं, अपर लिप्स हैं, मैनी पैडी हैं, और स्पेशल ईद ग्लो अप क्लीन अप फेशियल भी है। तो सब कुछ स्पेशल रमज़ान डिस्काउंट प्राइस पर चल रहा है। अगर आप अपने यहाँ कोई अच्छा सा पैकेज लेना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम।
रमज़ान तो हमारा रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हम सबको ये रोज़े रखना नसीब फरमाए और इबादत करना नसीब फरमाए। तो जैसे कि माह रमज़ान में माशाल्लाह से बहुत ही बरकतों वाला महीना है और हमारी जो मसरूफियात भी लेडीज़ की बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्किन की केयर के ऊपर तवज्जो नहीं देती। तो माशाल्लाह से इबादतों वाला ये रोज़ा है, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी में ना हाइड्रेशन कम हो जाती है और जिस वजह से हमारे फेस पे ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल और रफ़ टेक्सचर हो जाता है। तो इसलिए राबीज़ ब्यूटी सैलून ला रहा है आपके लिए कंप्लीट रमज़ान ग्लो ट्रीटमेंट, ताकि ईद पर आप भी नेचुरली शाइन और जी। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स, जैसे कि आपको पता है कि ईद साल में बस एक बार ही आती है, तो आप अपने आप को ना पैम्पर ज़रूर करें और अपनी स्किन और हेयर को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जब आप ख़ुद कॉन्फिडेंट फील करती हैं तो हर आउटफिट और हर लुक आपके ऊपर परफेक्ट लगता है। जी तो डियर्स, तो देर किस बात की, आज आप राबीज़ ब्यूटी सैलून विज़िट करें और अपनी ईद को बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल, जहां मिलता है ब्यूटी का परफेक्ट रमज़ान ग्लो। तो इसके साथ ही तो डियर सिस्टर, लास्ट डे में रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक करवाएं। बुकिंग कंपलसरी है, लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल्स हैं और ऑफ़र वैलिड टिल 15 रमज़ान ओनली। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।